गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक करने वाले हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने से पहले हमें समझना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। तो देखिए, जब भी कोई फर्म ओपन होती है और उसमें आते हैं पार्टनर्स, तो जो भी पार्टनर्स फर्म के अंदर आते हैं वो क्या लेकर आते हैं? कैपिटल। और फर्म इस कैपिटल पे कोई एक रेट से, मतलब एक इंटरेस्ट की रेट होती है, उस रेट से पार्टनर्स को क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। और ये इंटरेस्ट किस पे होता है? इस कैपिटल पे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा बेसिक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को देख लेते हैं हम अभी। देखिए फॉर्मूला क्या है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100, मंथ अपॉन में 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो रेट है, रेट हमें हमेशा गिवन होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, और कैपिटल भी हमें गिवन होगी, बस हमें वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करने के बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेना है। लेकिन हमारे पास जो कैपिटल होती है, ये कैपिटल तीन तरह की होती है। पहली कैपिटल जिसे हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, सेकंड कैपिटल एडिशनल कैपिटल, थर्ड क्लोजिंग कैपिटल। तो हमें इसमें ध्यान देना है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ किस पे लगेगा? एक तो ओपनिंग कैपिटल पे और एक लगता है एडिशनल कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल कौन सी होगी? जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी। ठीक है, एडिशनल कैपिटल बिटवीन 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में कभी भी इंट्रोड्यूस करी जाए। और क्लोजिंग कौन सी होती है? 31 मार्च। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ या तो ओपनिंग में दिया जाएगा या फिर एडिशनल में दिया जाएगा। क्लोजिंग में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल की गिवन है और हमसे तब बोला जाए कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास एक अनदर फॉर्मूला है। सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? कैलकुलेट करके ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल निकाल के फिर उस पर इंटरेस्ट लगाना है जिस रेट से गिवन होगा। तो हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है हमारे पास, जिसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अगर मैं कहते हैं ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आप लिखेंगे कैपिटल एट द एंड। जो हमें कैपिटल एट द एंड दे रखी हो, कैपिटल एट द एंड कौन सी होती है? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, फिर हमें इसमें ऐड करना है ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, जितनी भी ड्राइंग्स पूरे साल में हुई है, पूरे साल में मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच में जितनी भी ड्राइंग्स हुई है, ड्राइंग्स मतलब जितना भी पैसा विड्रॉल किया गया है वो सारे यहाँ पे लिख देंगे। फिर साथ में लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, फिर इसमें हम कुछ चीजें लेस भी करते हैं। पहले हमने ऐड कर ली ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। अब ऐड क्या करेंगे?
इन्हीं का अपोजिट, ड्राइंग्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। और लॉस का अपोजिट क्या हो गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। हमें जैसे जैसे गिवन डाटा हमें पुट करना है और हमें निकाल देना है क्या, ओपनिंग कैपिटल। अब इतनी कैलकुलेशन के बाद जो हमारा नीचे बैलेंस आएगा, देखिए इसका कुछ बैलेंस होगा, इसका भी कुछ बैलेंस होगा, इसका भी कुछ बैलेंस होगा, इन तीनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। फिर जो बैलेंस आता है ये हमारा कहलाता है कैपिटल इन द बिगिनिंग, मतलब ये हमारी क्या होती है, बिगिनिंग की कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल होती है, ठीक है। इस तरह से हम हमारी ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फॉर्मूला। अब चलिए इसे कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। फॉर द वीडियो नोट इट डाउन। देखिए हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2। मैं इसको साथ साथ वर्किंग भी नोट कर लेता हूँ। तो इसमें बता रखा है कि A और B पार्टनर्स हैं, A B पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो जो है वो है 3:2। फाइन। इसमें लिखा गया है हैविंग कैपिटल अकाउंट बैलेंस 50,000 40,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। हमें बता रखा है कि इसका जो कैपिटल है वो है 50,000 और इसकी जो कैपिटल है वो है 40,000। ये कब है, 1 अप्रैल को। कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं, 1 अप्रैल 2018। आगे इसमें रखा ऑन 1 जुलाई 2018 ए इंट्रोड्यूस 10,000 एज हिज एडिशनल कैपिटल एंड बी इंट्रोड्यूस ओनली 1,000 रुपीज। कि 1 जुलाई को दोनों ही कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। 1 जुलाई 2018 को दोनों कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं। जो पहले वाला कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है वो कर रहा है 10,000 रुपये और ये वाला जो इंट्रोड्यूस कर रहा है ये ओनली 1,000 रुपीज। तो ध्यान से देखना है, ये जो कैपिटल हुई ये हो गई ओपनिंग कैपिटल और ये वाली जो कैपिटल हुई ये कौन सी हो गई, एडिशनल कैपिटल। आगे इसमें क्या बता रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड पार्टनर 10% पर annum। तो इसका मतलब हमें रेट दे दिया, रेट हैगा 10% पर एनम, मतलब 1 साल में कैपिटल पे कितना मिलेगा, 10% पर एनम मिलेगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक। 31 मार्च तक का हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। सारा गिवन डाटा मैंने बुक इसको उतार दिया है। सबसे पहले मैं निकालता हूं एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मुझे ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं कैपिटल अमाउंट लिखूंगा। एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसकी किस पे निकालूंगा, ओपनिंग कैपिटल पे, और एक निकलेगा इसका एडिशनल कैपिटल पे। दोनों को एक साथ नहीं निकालना, दोनों को हमें अलग अलग करके निकालना है। तो पहले ओपनिंग कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 50,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकला, 10% पर एनम, ठीक है। और अब ले आते हैं मंथ, मंथ तो इसमें पूरे 12 और 12 अपॉन में 12 करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, तो इसको इसलिए लीव कर देते हैं। अब आते हैं एडिशनल पे। एडिशनल पे इसने कितनी इंट्रोड्यूस करी थी, 10,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है, लेकिन अब मंथ कुछ कैलकुलेट हो जाएंगे। मंथ कैसे, जुलाई में करी थी 1 जुलाई, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स का ये हो गया, 9 अपॉन में 12। अब इसके हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। 0 से 0, यहाँ पे 0 से ये भी 0, तो इसकी कितनी हो गई, 5
हजार। ठीक है, ओपनिंग पे कितना हो गया, 5,000 रुपये हो गया। क्लोजिंग पे निकाल लेते हैं, यहाँ जीरो, ये भी जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ठीक है, 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 250, और 250 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का 750। तो हम देखते हैं कि हमारा जो ए है, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला, 5,000 तो ओपनिंग पे निकला और 750 एडिशनल पे निकला। ठीक है, 750 हमने 9 महीने का लगाया है, क्योंकि ये कैपिटल 1 जुलाई से 31 मार्च तक, 31 मार्च 2019 तक कितनी ड्यूरेशन हुई है, 9 मंथ्स की, इसलिए हमने 9 महीने का लगाया है इस पे। तो टोटल कितना हो गया, 5,750 रुपए। ये हमारा हो गया ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैलकुलेट कर लेते हैं बी का। बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, तो बी की भी देखो 2 कैपिटल है, एक तो ओपनिंग कैपिटल है और एक हैगी एडिशनल कैपिटल। तो ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 14,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था और इसमें पूरे साल का लगेगा। इसकी एडिशनल कितनी थी, 1,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और मंथ कितने, 9/12, क्योंकि इसने भी 1 जुलाई को ही इंट्रोड्यूस करी थी। तब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका निकल आया 4,000 रुपये, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। $25 3 75। तो हम निकालते हैं बीस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना हुआ, 4,000 तो ओपनिंग पे मिला और 75 रुपये मिला उस पे एडिशनल पे, तो टोटल हो गया 4,075 रुपये। तो ये हमारा ए और बी का दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट हो चुका है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हमें कुछ इसी तरह से करने हैं। अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो हम क्लोजिंग से ओपनिंग निकालेंगे बाय दिस फॉर्मूला। ओके, पॉजिटिव नोटेड डाउन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 38। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमें एक बैलेंस शीट गिवन है और हमें पहले ही बता दें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट होगा, क्वेश्चन नंबर 38 है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 8% पर एनम है। सो अब हमें बैलेंसेस भी बता रखे। बैलेंस शीट में हमें लॉन्ग और शॉर्ट की कैपिटल गिवन है। लॉन्ग की कैपिटल कितनी है, लॉन्ग कैपिटल एंड शॉर्ट कैपिटल, ये लॉन्ग एंड शॉर्ट नेम है पर्सन्स के। इन दोनों की कैपिटल गिवन है। एक की कैपिटल है 1,20,000 और इसकी कैपिटल है 1,40,000। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी बैलेंस शीट में हमें जो भी कैपिटल गिवन होती है वो कैपिटल कौन सी होती है, क्लोजिंग कैपिटल। तो हम क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल नहीं सकते, तो हमें क्लोजिंग से क्या निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल। इन दोनों की ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी और ओपनिंग कैपिटल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो इसमें आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रॉल 40,000। इन दोनों की ड्राइंग बता रखी है, लॉन्ग ड्राइंग, लॉन्ग की ड्राइंग है और एक शॉर्ट की ड्राइंग है। तो लॉन्ग की ड्राइंग दे रखी है 40,000 रुपये और शॉर्ट की ड्राइंग दे रखी है 50,000 रुपये। प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज, इन्होंने प्रॉफिट बता रखा है। जो प्रॉफिट हुआ था इन्हें वो हुआ था 1.5 लाख रुपए का।
आउट ऑफ विच 1 लाख वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसमें से इन्होंने 1 लाख रुपए निकाल के कहाँ ट्रांसफर कर रखा है, जनरल रिजर्व में। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में सिर्फ कितना प्रॉफिट बटा होगा, 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 रुपए का प्रॉफिट लॉन्ग एंड शॉर्ट में बटा होगा। और लॉन्ग एंड शॉर्ट का प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन नहीं है, तो जब भी प्रॉफिट शेयर रेशियो गिवन नहीं होता तो हम क्या मान लेते हैं 1:1 लॉन्ग एंड शॉर्ट। हमें रेशियो गिवन नहीं था, हमने रेशियो एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से 1:1। जब भी गिवन ना हो हम इक्वल रेशियो लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले मैं इनकी ओपनिंग कैपिटल निकाल लेता हूं। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, सर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे सबसे पहले कैपिटल एट द एंड। पार्टनर कौन कौन है, एक तो लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। यहां पे लिख देता हूं मैं लॉन्ग और यहां पे लिख देता हूं शॉर्ट। इसकी क्लोजिंग कैपिटल थी 1,20,000 और इसकी कैपिटल थी 1,40,000। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करते हैं ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्राइंग्स कितनी हुई है, 40,000 लॉन्ग की और 50,000 शॉर्ट की है। इसको इस तरह से लिखिए 40,000 और 50,000। जैसा कि इसमें हमें ये डाटा गिवन ही नहीं है लॉस, क्योंकि हमें प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट या लॉस में सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, जो हमने लिख लिया कि हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। एडिशनल कैपिटल का कोई डाटा गिवन नहीं है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब इन्हें हम ऐड कर लेते हैं 1,60,000 और 1,90,000। ठीक है, अब इसमें हम लेस करेंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इन दोनों को मिलकर जो प्रॉफिट हुआ था 1.5 लाख हुआ था। 1.5 लाख में से इन्होंने 1 लाख ट्रांसफर कर चुके हैं रिजर्व में। ठीक है, ये कौन सा है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो बचा कितना है, 50,000। 50,000 इन दोनों में इक्वल्स बटा हुआ। अब इक्वल कितना होता है 50,000 का, 25,000 एंड 25,000। तो इसके बाद जो इनका बैलेंस आ रहा है 0,005, 1,35,000, 0,005, 1,65,000। ये जो आप बैलेंस देख रहे हैं यही बैलेंस किस चीज के हैं, कैपिटल इन द बिगिनिंग। ये हमने कैपिटल इन द बिगिनिंग मतलब ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। अब इस ओपनिंग कैपिटल का हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो यहां पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले लॉन्ग का निकाल लेते हैं। लॉन्ग की कैपिटल कितनी थी, 1,35,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है हमें, 8% पर एनम। और मंथ तो सारे लगेंगे पूरे 12 के 12 लगेंगे, 12/12 तो 1 ही बचेगा उसमें। 0,000 भाई यहाँ पे 800 44 8 8 या 24 और 24 और 4 28 का 8 हासिल लगी 2 8 का 8 और 9 10। तो 10,800 किसकी हो गई, लॉन्ग की हो गई। अब हम शॉर्ट की कैलकुलेट कर लेते हैं। शॉर्ट की थी 1,65,000, 8% इसका इंटरेस्ट है। 00 से 00 कैंसिल आउट, 800 845 का 4 और 8 पे चले 8 48 48 और 4 52 और 8 1 8 और 8 5 13 13,200 किसकी हो गई है, शॉर्ट की। तो ये हमने इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन कर लिया है। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं।
10,800 हमारा निकला लॉन्ग की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 13,200 हमारे निकले शॉर्ट्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।